श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, जो हमारी ये यूट्यूब सीरीज में ये अभी जो हम बता रहे हैं लर्निंग वीडियो, रेमेडी वीडियो, 3D एंड 2D रेमेडी। आप अगर वास्तु कंसल्टेंट हो या आप कोई मकान परचेस कर रहे हो, रिनोवेशन करवा रहे हो, आप आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर आर्किटेक्ट हो या फिर आप इंजीनियर हो, अगर आपको वास्तु के कहीं पे परफॉर्मेंस करने का चांस मिल रहा है या क्लाइंट आपसे कहता है सर आप भी थोड़ा वास्तु के बारे में जानते हो तो कुछ हमें योगदान दीजिए, हमारे वास्तु के अंदर कुछ अगर ऐसा दोष है तो वहां पे कुछ ऐसा निवारण बताइए जिससे हमारा वास्तु दोष दूर हो। तो ये जो हमारा एपिसोड है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हो, चाहे वो कॉमर्शियल वास्तु, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हो या रेसिडेंशियल इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे अगर आपको कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसके दोष निवारण के लिए यहाँ पे सरल भाषा में, सरल तरीकों से रेमेडी 2D 3D रेमेडी का यहाँ पे हम आपको नॉलेज देते हैं जो आपके लिए बेहतरीन साबित होता है। और ये एक टेस्टेड रेमेडी है। हमने कई सालों के प्रैक्टिस में हमने हमारे कस्टमर को पहले ये टेस्टेड रेमेडी दे रखी है, उसके बाद जाके फिर हम वहां पे कोई भी और रेमेडी करते हैं। इसका अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिले तो, क्योंकि ये प्राइमरी रेमेडी है, इसको करने से 100% वहां पे पॉजिटिविटी जनरेट होती है। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट जोन यानी ईशान कोण, जहाँ वास्तु पुरुष प्रमुख देवता का मस्तक है, शीश है और उस पे वहां पे एक देवता विराजमान है, शंकर भगवान, जो बहुत ही पॉजिटिविटी और सकारात्मक क्षेत्र के भगवान है। अगर वहां पे कोई भी प्रकार का दोष होगा तो वो तुरंत हमें निष्फलता देंगे और हमारे घर के अंदर समस्या देंगे। इसलिए कहा गया है कि वास्तु के अंदर और कोई भी कोने के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसकी रेमेडी संभव है, रेमेडी करके उसका दोष दूर कर सकते हैं। पर ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको तोड़ फोड़ करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास संजोग नहीं है, अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हो, अगर आपके पास उस एक्टिविटी के लिए और कोई दिशा नहीं है, और कोई क्षेत्र नहीं है, और कोई जोन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे संजोग में जाके आप भगवान शिव की भक्ति करके, भगवान की उपासना करके, भगवान के शिवलिंग का दर्शन, अभिषेक करके, सोमवार का व्रत करके ईशान कोण में जो भी कोई वास्तु दोष है उसकी कुछ ना कुछ रेमेडी कर सकते हो। अगर संभव नहीं है तो, और उसके लिए आपको अखंड शिव भक्ति करनी पड़ेगी। आपको रोज सुबह मंदिर जाना है, घर से गंगा जल का लोटा लेकर जाना है और भगवान शंकर के शिवलिंग पे जाके वहां पे अभिषेक करना है। ऐसे कठिन नियम अगर आप कर सकते हो तो आप ईशान कोण के कोई भी वास्तु दोष का अगर कुछ ना कुछ निवारण भी करोगे तो प्रभु कृपा आपके घर पे बरसेगी और आपका दोष हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। बट ये बहुत ही कठिन उपासना है, इसके लिए आपको सच में शिव भक्ति करनी पड़ेगी, दिल से करनी पड़ेगी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है ईशान कोण के बारे में, जो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। आज हम इस दिशा की बात करेंगे। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके घर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो आप ये एक वास्तु देख सकते हो। ये एक फैक्ट्री, घर या किसी का भी ऑफिस हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है तो वहां पे कितने जोन आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, NNE, नॉर्थ, NNW और नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा उत्तरी क्षेत्र के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट यानी ईस्ट और नॉर्थ के कोने की साइड हम बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र हमारा बन रहा है वो ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट जोन बन रहा है। यानी आज हम बात करेंगे मात्र इस दिशा के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए क्या क्या प्रयोग करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लू कलर है, वो क्या हमें दर्शाता है, जल तत्व। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ माइंड, यानी हमारे मगज के, हमारे मस्तक के साथ रिलेटेड ये दिशा है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो 100% आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी और घर में कलेश, घर में प्रॉब्लम्स, बीमारियां, आर्थिक संकट, शादी ब्याह में रुकावट, संतान प्राप्ति में रुकावट, दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर में पैसा नहीं टिक रहा, शांति नहीं मिल रही, किसी ना किसी सदस्यों को मानसिक बीमारियां, मानसिक रोग, पागलपन या ऐसा कोई भी रोग जिस रोग की दवा है
पर वहां पे निष्फल जाते हैं। यानी ईशान कोण को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, वहां पे कोई भी प्रकार की रेमेडी नहीं लगेगी। बट अगर आप शिव उपासक हो तो कुछ हम चांस ले सकते हैं। कौन से केस में ले सकते हैं कि समझिए कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे शौचालय है और हमें शौचालय चाहिए SSW, इस जोन में शौचालय चाहिए, या फिर WNW में शौचालय चाहिए, या फिर ESE में शौचालय चाहिए। यानी टॉयलेट हम इस 3 जोन में वास्तु के हिसाब से रख सकते हैं। अगर यहाँ पे शौचालय है और ये जोन आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक केस ये, दूसरा केस के ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, और तीसरा केस के इसमें से ये शौचालय बहुत कम यूज कर सकोगे, तो यहां पे कोई रेमेडी कर सकते हैं। तो अगर ईशान कोण का शौचालय है तो वास्तु के अनुरूप हमें ESE, SSW या WNW में ये शौचालय को शिफ्ट करना है। अगर ये केस हो सकता है तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, नहीं हो सकता तो रेमेडी यहां कर सकते हैं शिव भगवान की उपासना के बाद, या फिर यहां से शौचालय सीट बंद कर दीजिए। अगर आपके पास संभव है तो मैं तो यहां कहूंगा कि एक संभव है तो आप नॉर्थ वेस्ट में शौचालय की सीट सेट कर दो। तो एक बार ये हो सकता है कि यहाँ पे आप ओनली फॉर बाथ यानी आप स्नान गृह बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट जोन को क्यों इंपॉर्टेंस कहा गया है वो टेक्निकली मैं आपको पहले समझा देता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे घर में जो एनर्जी आती है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, और ईस्ट डायरेक्शन में जो हमारे घर में ऊर्जा आती है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे सूरज देव की जो किरणें सुबह सुबह हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं सौर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, और यहां से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत ऊर्जा। और यहाँ जो ईशान कोण है, जब भी सूरज यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे उसकी पहली किरणें गिरती है तो वो नॉर्थ ईस्ट से होते हमारे घर के अंदर आती है। यानी यहां इसलिए कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट को इंपॉर्टेंस इसलिए कहा गया है कि सूरज की पहली रोशनी सुबह कहते हैं ब्रह्म स्थान में 3 से 6 के बीच में ये होती है। यानी यहां से जो रोशनी हमारे घर की आती है वो एकदम कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पॉजिटिविटी लेके आती है। अगर यहाँ पे आपकी शौचालय बनी हुई है तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सौर्य ऊर्जा, यहाँ से जो दिव्य ऊर्जा आ रही है, इस शौचालय के वजह से हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी आती है। इसलिए कहा गया है नॉर्थ ईस्ट में भगवान का स्थान रखिए। आने वाली ऊर्जा को वेलकम करने के लिए, आने वाली ऊर्जा का स्वागत करने के लिए वहां पे नहीं शौचालय चाहिए, नहीं वहां पे कबाड़ चाहिए, नहीं वहां पे डस्टबिन चाहिए, नहीं वहां पे शूज रैक चाहिए, नहीं वो ईशान कोण कटा हुआ चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं चाहिए और ये भारी नहीं चाहिए। ये रीजन के लिए ईशान कोण को इंपॉर्टेंस कहा गया है। अगर वैदिक वास्तु के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ईशान कोण के अंदर आप दूसरी आपके साथ में चर्चा करूंगा कि यहाँ पे वास्तु पुरुष का मस्तक है। यानी जो वास्तु पुरुष की आकृति है वो इस तरह से यहाँ पे मस्तक है और यहाँ पे इनके चरण है, यहाँ पे इस तरह से उनकी आकृति है वास्तु पुरुष की। तो इसलिए भी कहा गया है कि ईशान कोण में कोई भी प्रकार का अगर वजन होगा, कोई भी प्रकार की किचन यानी अग्नि का स्रोत होगा, यहाँ पे सेफ्टी टोंक होगी, या वहां पे स्टेयरकेस होगी या शौचालय होगी, तो ये भी हमारे लिए एक वास्तु दोष का कारण बनता है। बट जिस केस में ये सब चीजें यहां से हटा नहीं पाते, या फिर ईशान कोण के अंदर वास्तु के शास्त्र के नियम अनुसार यहाँ पे आपकी पूजा बनी हुई है यानी पूजा रूम बना हुआ है, या ईशान कोण के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, ईशान कोण के अंदर एकदम पॉजिटिविटी है, ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है, तो भी जीवन में समस्या है, तो उसका क्या कारण? तो ये है वहां की लैंड एनर्जी, अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा, या कोई भी प्रकार का रेडिएशन की वजह से वहां पे क्रिएट नेगेटिविटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बात हम घर में करेंगे तो सुख शांति समृद्धि की, घर में धन की वृद्धि की, धन की आवक की।
और हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए। यहाँ तक ही हमारी बात ओके है, बाकी तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो जिस घर में दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर पैसा नहीं आ रहा, जिस घर के अंदर खुशियां नहीं आ रही है, बीमारियां नहीं आ रही है, कोई काम बन नहीं रहा, उनके वहां से कर्जा कम नहीं हो रहा, उनके वहां पे शादी ब्याह संतान जैसे जन्म का प्रसंग नहीं आ रहा, बच्चे की पढ़ाई के अंदर एकाग्रता नहीं है, बच्चे विदेश नहीं जा पा रहे, या उनके घर के अंदर कलेश कलेश कलेश, मानो ऐसी स्थिति हो गई है कि जीना दुश्वार हो गया है। तो ऐसे जो भी व्यूअर्स है, ऐसे जो भी कोई पीड़ित लोग है, उसके लिए ईशान कोण में अगर शौचालय है तो उसको अवश्य तोड़ दीजिए। ईशान कोण में स्टेयरकेस है तो उसको अवश्य तोड़ दीजिए। ईशान कोण में सेफ्टी टैंक है तो उसको अवश्य हटा दीजिए। और वहां पे किचन है तो वहां से चेंज कर दीजिए। अगर ये भी कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो ऐसा वास्तु के अंदर, शास्त्र के अंदर ऐसे कौन से उपाय है जो उपाय हम करके हमारे जीवन के अंदर जो बताए गए प्रॉब्लम से उससे ईशान दिशा का दोष दूर कर सके, दोष है तो दोष दूर हो जाए, या ईशान कोण में मंदिर होने के बावजूद फायदा नहीं हो रहा, ईशान कोण में स्वच्छता होने के बावजूद फायदा नहीं हो रहा, तो वो कौन से उपाय है, कौन सी रेमेडी है, कौन से उपचार है जिससे हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जाए, हमारे फैक्ट्री के अंदर प्रमोशन, फैक्ट्री के अंदर बिजनेस बढ़ाया जाए, हमें नौकरी के अंदर प्रमोशन प्राप्त हो। ऐसी कोई भी प्रकार की उलझन अगर आपके जीवन के अंदर है या आपके मन में कोई भी प्रकार के सवाल है और आप 100% बहुत त्रस्त हो चुके हैं, वास्तु में आप एंटर होना चाहते हैं, वास्तु को मानना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सरल भाषा के अंदर जो जो आपको मैं बताऊंगा, अगर वो आप कर लोगे और साथ श्रद्धा रखोगे, भगवान शिव जी की भक्ति करोगे, शिव उपासक की उपासना करोगे, तो 100% आपको बेनिफिट होगा। ये टर्म्स कंडीशन अगर आप मान्य रख रहे हो तो मैं आगे की जो बात आपको बताता हूं वो उससे आपको 100% फायदा होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक इमेज में ले जाएंगे जो बहुत ही क्लियर होगा। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यानी ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है कि नहीं है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा आती है कि नहीं आती है, वहां पे मंदिर है या नहीं है, वहां पे अंडरग्राउंड टैंक है या नहीं है, वहां पे जल स्रोत है या नहीं है, वो बात की बात है। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि घर में खुशियां नहीं है, समृद्धि नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, बीमारियां बहुत हो चुकी है, तो ये एक एलिमेंट बूस्टर रोड ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। ये रोड अगर आप ईशान कोण में स्थापित कर देंगे तो वाटर एलिमेंट, इसको किस तरह से रखना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है, यहाँ पे ये वाटर एलिमेंट रोड को इस तरह से स्थापित कर देना है। यहाँ पे खड्डा खोद के या जमीन के ऊपर कौन सा रोड, कौन सी चीज, तो ये वाटर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर रोड जो आपको 100% बेनिफिट देगा। इसके अंदर पॉजिटिविटी के ऐसे ऐसे कंटेंट हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और दिव्य ऊर्जा एनर्जी को, कॉस्मिक ऊर्जा को आपके घर के अंदर एंटर करने के साथ साथ वहां पे न्यूट्रल, वहां पे उसको बढ़ाती है और घर की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करती है। अब बात आ रही है शौचालय की। अगर ईशान कोण में शौचालय है तो वहां पे आप शौचालय के इर्द गिर्द तीन तरफ ये इस तरह से ब्लू कलर की टेप, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दीजिए, या ग्रीन कलर की टेप या ग्रीन कलर की एसएस की स्ट्रिप डाल दीजिए, ये टेप लगा दीजिए। टेस्टेड रेमेडी, 100% रिजल्ट मिलेगा। सामने की दीवार से शुरू कीजिए, कहीं से इसको कट नहीं होना देना, तुरंत इसको इधर तक ले जाइए। अगर ये चीज आपको टेप नहीं लगा पा रहे तो कलर भी कर सकते हो, वाटर प्रूफ कलर आता है जो यहाँ पे परमानेंट फिट रहेगा। तो ये दो उपाय आप ईशान कोण में बने शौचालय के लिए कर सकते हो, वाटर एलिमेंट रोड एनर्जी बूस्टर के लिए कर सकते हो। अगर आपकी किचन है तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो ये आपकी बर्नर है और ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये है ग्रीन मार्बल स्टोन। तो यहां पे आप ग्रीन मार्बल स्टोन की स्थापना कर सकते हो अपने बर्नर के नीचे, जिससे वहां की एनर्जी न्यूट्रलाइज होगी, वहां का दोष नियंत्रण होगा, दोष रिमूव नहीं होगा पर अंकुश में रहेगा, जिससे आपकी मेहनत, आपकी भक्ति रंग लाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमें 25 से 30% ही कृपा चाहिए और ईशान कोण में मंदिर की स्थापना हो जाएगी। एक पानी का वहां पे आप लोटा रख देंगे, गंगा जल रख देंगे, शिव परिवार की फोटो भी लगा देंगे तो भी बहुत फायदा होगा, जो मैं अब आपको आगे बताता हूं। अब यहाँ पे स्टेयरकेस है तो उसके नीचे 2 कछुए लगा दो। स्टेयरकेस होना यानी वहां पे वजन होना वो भी महावास्तु दोष है, तो उसके लिए 2 कछुए लगा दो
और यहाँ पे हमने नोटिस आपने ये किया होगा, मैं यहाँ पे रेमेडी बता रहा हूं, पर रिमूव इज बेटर देन अदर रेमेडी, यानी यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको वो दोष को यहाँ से रिमूव कीजिए। यहाँ पे हमेशा ये हम आपको नोटिस कर रहे हैं, यहाँ से आपको वार्निंग दे रहे हैं, ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष हो, चाहे शौचालय का, किचन का, स्टेयरकेस का, उसको तोड़ दीजिए। संजोग नहीं है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है, तो शिव जी की कृपा प्राप्त करके वहां पे आप रेमेडी कर सकते हो। जो कठिन है पर करने जैसा है, क्या पता हो सकता है। अब 2D रेमेडी के अंदर हम ईशान कोण के अंदर शिव जी की एक फोटो लगा सकते हैं, शिव जी के परिवार के साथ की भी फोटो लगा सकते हैं, शिव परिवार की। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, यानी ईशान कोण हमारी क्लियरिटी, माइंड और सोच से संबंधित है, तो वो ज्ञान यानी इस तरह की एक इमेज ईशान कोण में लगा दीजिए, तो कृष्ण जी की जो ज्ञान की बातें है, वो ज्ञान की बातें आपके मस्तक तक पहुंचेगी और आप अपनी समस्या का समाधान कर देंगे। क्योंकि ईशान कोण में जब जब वास्तु दोष होगा तो हमारा मस्तक ब्लॉक हो जाएगा, जिसको खोलने के लिए ये यहाँ पे ये पिक्चर लगानी है। इस पिक्चर की जो आप पे जो कहते हैं ना सिंबॉलिक मेडिटेशन होगी, वो एक देखने जैसी होगी, रास्ते निकलने लगेंगे। यहाँ पे एक बहता हुआ झरने का पोस्टर यानी वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, या 3D इमेज यानी वहां पे आप स्टैचू के रूप में ले सकते हो, या ऐसे पिक्चर के रूप में रह सकते हो। ये सब पिक्चर आपको गूगल पे जाएंगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल है, खाली आपको गूगल पे सर्च करना है। हमने भी ये गूगल से ही सर्च करके यहाँ पे आपको बताया है। यहाँ पे 3D में आप मिट्टी का शेर या पीतल का शेर लगा सकते हो, एक त्रिशूल वहां पे ईशान कोण में रख सकते हो प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए, और एक स्वस्तिक भी वहां पे लगा सकते हो ईशान कोण में। इसी तरह ये 3D रेमेडी का प्रभाव, 2D रेमेडी का प्रभाव, सब रेमेडी करोगे बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक रेमेडी करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि ईशान कोण में किए हुए कलर, अगर ईशान कोण में लाल कलर है, येलो कलर है बहुत ही ज्यादा, तो उसको वहां से हटा दीजिए। नहीं हटा पा रहे तो इस तरह से ब्लू कलर का बल्ब या ग्रीन कलर का बल्ब, या फिर यहाँ पे आप एक ऑफ वाइट रंग करवा सकते हैं, या ब्लू कलर करवा दीजिए या ग्रीन कलर करवा दीजिए। कलर के माध्यम से भी वहां की फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से ईशान कोण के वास्तु दोष निवारण हेतु, वहां की नेगेटिविटी के न्यूट्रलाइजिंग के लिए, वहां के अंकुश करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे ये एपिसोड में एक नॉर्थ दिशा भी क्लियर कर रही है हमने, एनएनई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ के बारे में भी बताया है, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी इस एपिसोड में बताया है। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको विजिट कीजिए। बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो आपके घर के वास्तु दोष को नियंत्रण करती है। वो पूरी नॉलेज, वो पूरी रेमेडी आपको इसमें बताई गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।